Hello students, welcome back to the channel. After a long time, we are taking the lecture. Okay. So today's topic is standard question, solving of some standard questions. तो हम पिछले लेक्चर में क्या किए थे, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए थे, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सारा का सारा मेथड कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं फाइंडिंग ऑफ एक्स, जिसमें जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया जाता है, जो 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें तुम्हें एक्स और वाई दोनों का फाइंड आउट करना होता है, उसी टाइप का थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। मतलब उसका थोड़ा टफ क्वेश्चन, टफ वेराइटीज को लेके मैं आया हूँ। ओके, वो क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद वाला लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का है, आज के इस सेक्शन का, ये क्या है? आज का लेक्चर में हम क्या करेंगे, देखो नंबर 1 वाला क्वेश्चन जो है, देखो डेसिमल का एक क्वेश्चन है, 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.5 ऐसा दिया गया है। और एक क्वेश्चन दिया गया है 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल टू 0.74 ऐसा दिया गया है। तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो पहले लेंगे हियर। हियर क्या क्वेश्चन दिया है, 0.3x दिया है प्लस 0.5y दिया है। देखो डेसिमल में कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको फ्रैक्शन बना दो, हो जाएगा। ये फ्रैक्शन बनाने से क्या हो जाएगा, ये इसको फ्रैक्शन बनाने से ये हो जाएगा 3/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 5/10 होगा। तो फिर अगर एलसीएम ले जाएंगे 10, तो फिर ये बन जाएगा 3x प्लस 5y, और ये बन जाएगा 5/10, और ये 10 कैंसल आउट हो जाएगा। तो फिर बचा कितना, वही 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, और यही है हमारा इक्वेशन 1। अगेन अगेन सेकंड वाला चीज में क्या दिया है, 0.5x दिया है प्लस 0.7y दिया है इज इक्वल टू 0.74 बनाना है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, 5x/10 करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 7y/10 करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 74 बाय कितना करेंगे 100 करेंगे। तो फिर आंसर कितना आएगा, ये 10 आएगा। आंसर होगा 5x, आंसर होगा 7y, आंसर होगा 74/100। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, देखो देखो कितना आ जाएगा, 5x प्लस 7y जो है ये कितना हो जाएगा 74/100 इंटू, वैसे यहाँ से और एक 10 अगर सिंपलेस्ट कर लेते हैं तो फिर ऐसा तुम बना सकते हो। तो फिर ये जो देखो इसके नीचे जो 10 बचा उसको यहाँ पर दे दो, तो फिर आंसर हो जाएगा 50x प्लस 70y इज इक्वल टू 74। ऐसा करके हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। नहीं तो इसको यहाँ से भी काट लो और भी छोटा हो जाएगा, 5 2, ये 2 में कटेंगे तो 2 5 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37/5। और ये यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई मत करो, इसको क्या मल्टीप्लाई करो, इसको क्या मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो 5। तो फिर आया 25x प्लस 35y इज इक्वल टू 74। ये भी हो गया इक्वेशन 2। अभी देखो इक्वेशन 1 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 35 है, मतलब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो भी माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ऑपोजिट साइन होगा तभी तो जाके एलिमिनेशन करेंगे। तो फिर वही करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू, यहाँ पर एक लाइन लिखा जाता है, मैं अभी नहीं लिखा हूँ, मल्टीप्लाई दिस इन इक्वेशन 1 एंड दिस इन इक्वेशन 2 ऐसा लिखा जाता है। मल्टीप्लाई 1 इक्वेशन में क्या करते हैं 7 -7 करते हैं मल्टीप्लाई। तो फिर जो 3x था वो -21x हो जाएगा, और ये जो प्लस 5y है ये क्या हो जाएगा बोलो, -35y हो जाएगा। और जो 5 है 35 3 नहीं 35y, और ये हो जाएगा -35, क्योंकि वो सिर्फ 5 था,
अब जो इक्वेशन 2 है उसमें तो कुछ हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, उसमें सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर जो जैसा इक्वेशन है वही रहेगा, 25x प्लस 35y, 25x प्लस कितना होगा 35y, 35y, और ये बचेगा कितना 74, जी बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर 35y कैंसिल हो गया, 25x माइनस 21 कितना बचा 4x, और ये 35 74 में से कितना बचा, देखो देखो 14 में से 5 जाएगा तो फिर बचेगा 9, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, 39, और x कितना आया, बोलो बोलो कितना आया, x कितना आया 39/4, इतना ही है x। अभी y को कैसे निकाल सकते हो, y को कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर डाल दो, y निकल जाएगा इक्वेशन 1 में। ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कहाँ पर 1 में, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा वो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना होगा 5, यहाँ पर डाल दो, 3x की जगह 39/4 प्लस 5y इज इक्वल टू 5, और फिर इसको सॉल्व कर दो, क्या होगा 39 3 जा 9 3 जा 27, 2 3 3 जा 9 11 117/4 प्लस 5y इज इक्वल टू 5। ओके, तो 117/4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5y, तो फिर माइनस 5y कितना आएगा 4 आएगा, 117 माइनस 4 5 जो 20, तो फिर y कितना होगा 117 माइनस 20 करने से कितना आता है 97, 97/4 इंटू माइनस 1/5, तो फिर y कितना आ जाएगा -97/20, और सिंपलेस्ट मत करो, इतने में छोड़। क्लियर, ये हो गया पहला क्वेश्चन आज का। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा रेसिप्रोकल टाइप का होता है। रेसिप्रोकल टाइप मतलब जो x होता है ना, हम जो जितना सब क्वेश्चन किए हैं उसमें x ऊपर होता है, इसमें x नीचे होगा, तो फिर आंसर क्या होगा, क्वेश्चन होगा 3/x माइनस 1/y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और एक है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5, तो फिर इसको क्या होगा, लेते हैं हियर 3/x माइनस 1/y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या लेते हैं पता है, टेकिंग 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, वी गेट हमको कौन मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, देखो इम्प्लाइज दैट 3/x जो होगा वो 3u होगा, माइनस 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 माइनस, ये कितना हो जाएगा v हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। अगेन दूसरे और देखते हैं, अगेन सेकंड वाला इक्वेशन, अगेन 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू कितना होगा 5 होगा, दिया है उसे, हाँ 5 दिया है, तो इसको क्या करते हैं टेकिंग, वही लिखते हैं टेकिंग 1/x जो है ना, इसको हम u लेते हैं एंड 1/y इज इक्वल टू v, वी गेट हमें क्या मिलेगा पता है 2/x, देखो ये कैसे होता है, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई और कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। 2/x जो होता है वो 2 इंटू 1/x होता है, 3 जो होता है वो 3 इंटू 1/y होता है इज इक्वल टू 5, तो फिर ये 2, ये जो 1/x है पूरा का पूरा u बन गया, और 3v इज इक्वल टू 5, दिस साइड ले आएंगे तो फिर 2u प्लस 3v माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी अगर यहाँ पर आ गया तो फिर इसके बाद से तुम पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसे करते हैं वैसा बना दो। देखो कैसे बना सकते हैं इसको डायरेक्टली,
यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर +3 भी है, तो फिर इसमें सिर्फ माइनस एक 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं वही, लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1 and 1 in equation 2, then add both the equation। क्लियर। तो फिर इक्वेशन 1 इंटू कितना होगा, देखो इक्वेशन 1 इंटू कितना होगा, 3 होगा। 3 डालने से ये क्या बन जाएगा, देखो 9u माइनस 3v, 9u माइनस 3v प्लस ये 9 था ना, 9 3 ये बन जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन 2 इंटू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 2 1 ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर ये जो है वही रह जाएगा, 2u प्लस 3v माइनस 5, 2u प्लस 3v माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यही है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो फिर v कट गया, प्लस 3v माइनस 3v, 9 ये होगा तो 11u, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा +22 इज इक्वल टू 0, implies that 11u इज इक्वल टू -22, तो फिर u कितना आएगा, -22/11 जो कि 2, तो फिर u इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 2 आ गया। अभी u आ गया तो फिर हम v निकाल सकते हैं, कैसे, इक्वेशन 1 में पुट करके निकाल लेते हैं, 3u माइनस v प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यही होता है इक्वेशन 1। तो इसमें अगर हम u को डाल लेते हैं तो फिर 3 ब्रैकेट में -2 माइनस v प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो फिर आंसर आएगा -6 प्लस 9 माइनस v इज इक्वल टू 0, जो कि ये 3 बन जाएगा, माइनस v इज इक्वल टू 0, तो फिर माइनस v इज इक्वल टू कितना होगा, -3, कैंसल आउट करने से v इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इतना ही। पर देखो ये आंसर नहीं है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, u xy दिया गया था, हमें u भी मिल गया, तो फिर हम फिर से लिखेंगे u इज इक्वल टू -2, मतलब 1/x इज इक्वल टू -2, मतलब x इज इक्वल टू -1/2, इतना ही। अगेन v इज इक्वल टू, v कितना आया, v कितना आया, 3 वही है, v इज इक्वल टू 3, तो फिर 1/y इज इक्वल टू 3, तो फिर इसको रेसिप्रोकल करो, उसको भी रेसिप्रोकल करो, y इज इक्वल टू 1/3, इतना ही। क्लियर। ये हुआ था थोड़ा रेसिप्रोकल वेराइटीज का, y रेसिप्रोकल वेराइटीज, मतलब यहाँ पर x y जो है वो नीचे होंगे, डिनोमिनेटर पे होंगे। क्लियर, इतना ही है। इसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं, इसका बाद वाला क्वेश्चन शायद मैं पूरा नहीं करूंगा क्योंकि ये वही है, बस मैं दिखा देता हूँ। ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन है आज का लेक्चर का। पकड़ लो कि क्वेश्चन दिया गया है कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। मतलब डिनोमिनेटर, मतलब RHS के साइड में xy एक्स्ट्रा है, तो फिर जो एक्स्ट्रा है उसको डिवाइड कर दो। ये पकड़ लो, ये इक्वेशन 1 है। ओके, मतलब इक्वेशन अभी नहीं हुआ है, अभी हम उसको करेंगे ना, तो फिर इसको सॉल्व करके हमें इक्वेशन 1 निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड में xy, तो फिर आ जाएगा 4x प्लस 6y बाय xy इज इक्वल टू 3xy बाय xy। xy कट गया, अभी देखो यहाँ पर इंडिविजुअल हो जाएगा, तो फिर 4x बाई xy प्लस 6y बाय xy इज इक्वल टू 3, y कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, 6/x को आगे लिख लो, 6/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर लिख लेते हैं वही कंसेप्ट, टेकिंग 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6u प्लस 4v, हाँ
इज इक्वल टू 3, यही होता है इक्वेशन 1। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर कि तुम्हें और एक इसका जो सेकंड इक्वेशन है ना, वो दिया गया है 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 5xy। सेम टाइप में अगर करोगे तो फिर 8/y प्लस 9/x इज इक्वल टू 5 होगा, और इसमें फिर से 9u प्लस 8v इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये होगा इक्वेशन 2। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद से पूरा का पूरा ये वाला सीक्वेंस पड़ जाएगा। उसको एलिमिनेशन कर दो, दोनों को सिंपलेस्ट कर दो। जहां पर यू भी का फॉर्मेट आ जा रहा है वहां पर फिर से ये चीज लिख लो, ये जो जो ऊपर लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि u इतना है तो फिर 1/x इतना है तो फिर x इतना है। ये दोनों क्वेश्चन जो है इसको तुम खुद से करना। क्लियर? इसके आगे मैं बस फॉर्मेट करके छोड़ दिया। वैसे मैं जो आर.डी. शर्मा का जो हम जो सीरीज लाएंगे ना उसमें भी यही करेंगे बेसिकली। जितना सिलेबस के अंदर चाहिए उतना करेंगे, और क्या करेंगे, जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में हो चुका है वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। अभी अभी कुछ दिन के बाद शुरू होगा, वो थोड़ा मुझे टाइम वाइम नहीं मिल रहा है इसलिए शुरू नहीं हो पाया रहा। ओके, आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत रेयर क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा बैड लक भी खराब होगा तो फिर ऐसा क्वेश्चन गिरेगा एग्जाम में, नहीं तो नहीं आएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। और एक दिया गया है क्या, और एक दिया गया है 15/x प्लस वाई। इसको मैं क्या बोलता हूँ पता है? ऐसा क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ डबल एलिमिनेशन क्वेश्चन। क्यों डबल एलिमिनेशन? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमिनेशन है वो 2 बार पड़ेगा। कैसा 2 बार पड़ेगा देखते हैं। डायरेक्टली लिख लेता हूँ, टेकिंग 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू वी गेट। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा LHS के साइड में 5u माइनस 2v इज इक्वल टू -1। यही होगा इक्वेशन 1। एंड और क्या मिलेगा? 15u प्लस 7v इज इक्वल टू 10। ये होगा इक्वेशन 2। मैं और इंडिविजुअली नहीं लिखा, डायरेक्टली लिख लिया। तो फिर हमें क्या करना है? एलिमिनेशन ही करना है। और कैसे एलिमिनेशन करेंगे? ऊपर तो v के फॉर्म में देखो, v के फॉर्म में देखो, v जो है यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +7 है। मतलब ऊपर एक 7 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर 7 2 14 हो जाएगा, खत्म, दोनों कट जाएंगे। वही लिखते हैं, मल्टीप्लाई 7 इन इक्वेशन 1 एंड कितना 2 इन इक्वेशन 2, देन ऐड बोथ द इक्वेशन। कोई राइटिंग पे मत जाना बेटा, ये स्टाइलस में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे। ओके, नहीं तो मार्कर वार्कर में राइटिंग अच्छा होता है। पेन में भी मेरा जो राइटिंग है वो अच्छा है, यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो इक्वेशन 1 को लिखते हैं, इंटू 7 करेंगे तो फिर कितना बन जाएगा? 7 5 जा 35u माइनस 7 2 जा 14v, और ये बन जाएगा -14। इतना है। फिर इक्वेशन 2 में क्या करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 कुछ नहीं करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखा है 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा? वो होगा 30u, वो होगा 14v, वो होगा क्या 20। अगर सॉल्व करने आते हैं तो फिर सॉल्व में क्या आएगा पता है? यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस 35 आ जाएगा 65u, भी कैंसिल हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा पता है? आंसर आएगा 14 जाएगा, तो फिर 6 आएगा, इतना ही 6 आएगा। तो फिर u कितना आएगा सोचो? तो फिर u आएगा 6/65। इसको अच्छे से ध्यान में रखो। क्लियर? again substitute the value of u in equation 1 to get equation to get v। तो फिर बनाते हैं, इक्वेशन 1 में क्या होगा? 5u के जगह क्या लिखे? 6/65 -2v इज इक्वल टू -1। सॉल्व करेंगे तो फिर
6 जाएगा 13 आएगा, 6/13 -2v इज इक्वल टू -1, तो फिर -2v इज इक्वल टू -1 -6/13। ओके, माइनस कॉमन लाएंगे, बोथ साइड में कट जाएगा, तो फिर -2v इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिए, 13 एलसीएम ले गए, 13 + 6 हो जाएगा, कटा, तो फिर v कितना आया, v आया 13 + 6 कितना होता है बेटा, 19 होता है, 19/13 इंटू 1/2, तो फिर 19/26 आ गया। ये हुआ भी, ये हुआ भी। मैं ये डबल इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी, डबल एलिमिनेशन क्यों बोला, यहाँ पर पता चलेगा। देखो हियर u इज इक्वल टू 6/5, 6/65, जी बिल्कुल। अभी देखो u तो तुम्हारा क्वेश्चन में नहीं था, तुम्हारा क्वेश्चन में था 1/x + y, जो कि हुआ कितना 6/65। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर 65 इज इक्वल टू 6 होल इंटू x + y, जो कि कितना होगा 6x + 6y इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा 65। यही है इक्वेशन 3। देखा पहले, देखा बच्चों, फिर से एक आ गया। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए डबल एलिमिनेशन बोला। इसको एलिमिनेशन करोगे फिर एक्स वाई जाके निकलेगा अगेन। और क्या है वो, v को हम क्या लिए हैं 19/26, उसको करते हैं v इज इक्वल टू 19/26। v जो है बेटा वो 1/x - y है, वही है 19/26, तो फिर 26 इज इक्वल टू 19x - 19y। क्लियर, यही है फिर से इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अभी इन दोनों को जब तुम एलिमिनेशन करोगे, क्या करोगे, एलिमिनेशन, 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 तो फिर तुम्हारा आंसर एक्स वाई आएगा, वो होगा करेक्ट आंसर। क्लियर, इस वेराइटीज को कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं और एक वेराइटीज है जो कि हमेशा हर हर साल आता है, 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें से, अच्छे से इसको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन दिया गया है 23x - 29y इज इक्वल टू 98, ये होता है इक्वेशन 1। फिर क्या दिया जाता है पता है, 29x - 23y इज इक्वल टू 110। देखो इसको समझोगे कैसे, इसको कैसे याद रखोगे कि जो इसका x का कोफिशिएंट है ना बेटा, वो इसका y का कोफिशिएंट है, और जो इसका y का कोफिशिएंट है वो इसका x का कोफिशिएंट है। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पता है, फर्स्ट ऐड बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर दो, देखो क्या मिलता है, 23x - 29y इज इक्वल टू 98, और एक क्या दिया गया है 29x - 23y इज इक्वल टू 110। अभी अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो फिर क्या आता है, देखो क्या आता है, देखो 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 अच्छे से देखो, ये क्या आता है 29 3, ये दोनों ऐड होके 29 3 9 9 3 कितना आएगा 12 आएगा, 2 जाएगा, बोरो 1 जाएगा, 4 5 52x - 52y इज इक्वल टू ये कितना आएगा पता है, सोचो 208 आएगा। तो फिर देखो अगर मैं 52 को कॉमन ले गया तो फिर x - y कितना आया 208, तो फिर x - y कितना आया 208/52, जो कि 4, implies that x - y is equal to 4। दिस इज माय इक्वेशन 1, सॉरी 3। अभी क्या होगा, ये ऐड किए थे, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा देखते हैं, इक्वेशन 1 क्या होगा, वही होगा 23x - 29y इज इक्वल टू 98 होगा। इक्वेशन 2 जो होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 29x - 23y इज इक्वल टू 110। तो फिर ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये सेकंड वाला का साइन चेंज होगा,
हो गया, ये 29 प्लस था माइनस हो गया, इसलिए मैं ब्रैकेट के नीचे छोटे से लिखा हूँ, छोटे में लिखा हूँ। ये क्या होगा, ऊपर 23x नीचे माइनस 29x, सॉल्व होगा तो फिर आंसर आएगा माइनस, कितना आएगा, 9 से 3 जाएगा 6, माइनस 6x। यहाँ पर वैसे ही माइनस 6y भी आ जाएगा, और यहाँ पर कितना देखो 98 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 98 जाएगा यहाँ पर से तो 12, 12 माइनस 12। तो फिर अगर कॉमन ले जाते हैं -6, तो फिर आंसर आएगा x प्लस वाई, यहाँ होगा -12। तो फिर x प्लस वाई कितना होगा पता है, -12 बाय -6। तो फिर x प्लस वाई जो होगा वो होगा 2। क्लियर, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन कितना, 4। अब इक्वेशन 3, 4 को सॉल्व कर दो, ऐड कर दो इजीली, डायरेक्टली ऐड करने से तुम्हें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों है थोड़ा अलग ही ले लेते हैं। ये जो है इक्वेशन 1, ये जो है इक्वेशन 3 और 4, इन दोनों को फिर से क्या करना है, एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन करना है। क्लियर, ये हर साल आता है, पिछले साल भी आया था, अगले साल भी आएगा। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वाला लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, जो कि बेसिकली पहले वाला लेक्चर में, इसके बाद वाला लेक्चर में हम थोड़ा सा वो 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर के बारे में जो क्वेश्चन होता है, सिंगल डिजिट क्वेश्चन भी होता है, उसमें वही वही सारा मतलब नंबर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद फ्रैक्चर, फिर उसके बाद वाला एज, एज के बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, और तुम्हारा वो जो क्या होता है, हाइट डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस, ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो सब। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।